आज ही मेरे चैनल ट्रिकी लर्निंग विद रवि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि अगर आप सभी राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखो दोस्तों, जो भी प्राचीन सभ्यता है उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों, किससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता? प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से या आद्य ऐतिहासिक युग से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये देखो दोस्तों, SSC 2004 में भी ये पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से साल के अंदर हुई? तो दोस्तों, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। उनसे ये पता पड़ा, उनको एक प्रमुख स्रोत मिले, वहाँ पे बहुत सी ऐसी खुदाई में बहुत से ऐसी चीजें मिली, खुदाई में बहुत से ऐसे स्रोत मिले जिनसे पता पड़ा कि हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता ही थी। जो ये क्वेश्चन किस में आ चुका है? UPPCS 1996। लो देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके लिए पुराना आ चुका है। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। किससे निर्मित थे? तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा। तांबा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज तांबा से रिलेटेड, तांबे से निर्मित थी, वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें थी। और तो और इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। याद रखो दोस्तों, एक्शन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आहड़ सभ्यता, बहुत सी ऐसी जगह क्वेश्चन आ सकता है कि किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी उपकरण मिले थे वो मुख्यतः तांबे से निर्मित थे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। ये गलत है दोस्तों, ये गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। नो, ये गलत है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। नहीं, ये भी गलत है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना एवं वस्तुएं बनाना था। जैसा कि अपन ने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि उनका आहड़ सभ्यता में तांबे से मिली हुई चीजें मिली थी, तांबे से बनी हुई चीजें मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? इनका ये था कि अयस्क तांबे का गलाना और वस्तुएं बनाना, ये इनका प्रमुख व्यवसाय था। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन से स्थल को धूल कोट भी कहा जाता है? बोट आपके कहा जाता है आप दोस्तों आहड़ को, ये आपको पता होना ही चाहिए। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो बीजक की पहाड़ी आपकी किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 अग्नि वेदिकाएं, जिनको हवन कुंड वगैरह भी आप जानते हो, कहते हैं। तो याद रखो दोस्तों, कालीबंगा कहाँ है? अपने हनुमानगढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपका दोस्तों? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप कहाँ मिला दोस्तों? इसका राइट आंसर भी आपका क्या होगा? बैराट। बैराट सभ्यता के अंदर मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। एक और सभ्यता और उसका एक और क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसकी देखरेख में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? RC अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए? आहड़ सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये सभ्यता के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि नए क्वेश्चन कहीं से पुटअप नहीं होते हैं। ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के वापस आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको तरीके से और ध्यान से मन लगा के पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सब लोगों के लिए, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो, और बहुत सी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। याद रखना दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो याद रखना दोस्तों, आप घर पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। इसलिए तैयारी करने में आज से ही जुट जाओ। मैं आप सभी को कह रहा हूँ,
हूँ, पेपर बहुत टफ आने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो जब तक आप तैयारी करोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो तैयारी करने के लिए जुट जाओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू। तो 13 क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? 13 क्वेश्चन आपके लिए ये लेकर आया है, राजस्थान में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पाए गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ में। 14वां क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा में मेरे दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, इसके अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, जनरली ये लोग चावल की खेती किया करते थे, चावल से अच्छी तरीके से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाएगा कि कौन सी फसल से वो ज़्यादा परिचित थे, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? चावल लिखना पड़ेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोग ये ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काहतली नदी। याद रखो दोस्तों, काहतली नदी का संबंध गणेश्वर सभ्यता से ही है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगह सरस्वती करके आ सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जनरली लोग सरस्वती नदी करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट। 16वां क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है? आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? अब कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है आहड़ सभ्यता? तो ये भी क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो 16वां क्वेश्चन का आंसर है बनास नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनास नदी। तो मैं आपको बता देता हूँ, नदी के पास इसलिए बसाया जाता था क्योंकि पानी वहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता था। इसलिए पहले के लोग जो भी सभ्यता का निर्माण करे, जो भी जिन्होंने सभ्यता को बसाया, उन्होंने पानी को मुख्य धारा, मुख्य स्रोत के रूप में चुना। तो सबसे बड़ा पिलर क्या माना उन्होंने अपने सभ्यता का? पानी। इसलिए उन्होंने पानी के अवशेष ढूंढे कि पानी कहाँ मिल सकता है, हम वहीं हमारी सभ्यता को बसाएंगे। पानी के पास सभ्यता को बसाएंगे तो दोस्तों देखो क्या फायदा होगी। तो पानी आपको मिल गया, ठीक है। ऊपर से एक और चीज है कि पानी अगर जहाँ पर है तो वहाँ जंगली जानवर भी आएंगे। पानी आपके लिए खेती के रूप में भी काम आएगा, जहाँ आप खेती भी कर सकते हो। तो ये सोचो कि वो कितने अच्छे डेवलपर थे। तो ये इसलिए इन्होंने बनास नदी के ऊपर बसाया था। अब क्वेश्चन लेकर आया हूँ, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से है? तो इसका राइट आंसर है तांबा प्रस्तर युग से। दोस्तों, लोहा युग भी गया था, प्रस्तर युग भी गया, मृदभांड युग। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन, ये आपको पता होना चाहिए मृदभांड को। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित गिलुंड सभ्यता किस वर्तमान जिले में थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भिलवाड़ा। भिलवाड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भागोर की सभ्यता किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर भी क्या होगा? भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में भी भागोर की सभ्यता थी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ताम्रवती नगरी के नाम से, ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, आहड़ सभ्यता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। चाहे आप 20 क्वेश्चन पढ़ो, चाहे आप 30 क्वेश्चन पढ़ो, 50 पढ़ो, 100 पढ़ो, मैटर नहीं करता। लेकिन जितना भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ताकि अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सको। ठीक दोस्तों, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अब जब तक आप जोश नहीं बढ़ाओगे, तब तक मैं नई वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगा दोस्तों। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर आपको और भी इससे और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ सकूं। टिल देन, गुड बाय।